ओम गण गणपताय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनयो हरि। मित्रों, आज समाज में कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही हैं जिनका निदान नहीं मिल रहा है। उसी सीक्वेंस में हमारे पास कुछ युवाओं के प्रश्न आए और एक युवाओं के प्रतिनिधित्व करती हुई एक कन्या साक्षी राय आई हैं और आज मैं साक्षी राय का अपने सनातन अध्यात्म एवं सेवा केंद्र में सशक्त अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि उनके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, खुलकर मुझसे पूछें और मैं उनका खुलकर उत्तर दूंगा। साक्षी राय जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल के जो लोग हैं और मेनली जो युवा हैं वो बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों से परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण क्या होता है कि जब हमारे युवा और हमारे परिवार के लोग हमारे अपने माता पिताओं, हमारे पूर्वजों का अनादर करते हैं और जिसकी वजह से हमारे पूर्वज अशांत होते हैं और नाराज होते हैं और उनके जो श्राप हमको लगते हैं, उनकी जो गुस्साओं का हमको परिणाम झेलना पड़ते हैं, उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पितृदोष होता है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या होता है? पितृदोष आपकी कुंडली में आ जाता है और पितृदोष के कुछ कारण भी हैं। आपका मन अशांत रहना, गुप्त चिंताएं होना, आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आना, आपका स्वास्थ्य खराब होना। डॉक्टर के पास कई बार दवा लेने जाते हैं और दवा असर नहीं करती है। आपस में वैमनस्यता होना, आर्थिक उलझने होना, व्यापार में अनायास हानि हो जाना, नौकरी में आपके अधिकारियों का आपसे नाराज हो जाना, आप पूरी मेहनत की लगन के साथ काम करते हैं लेकिन उसमें भी आपको अड़चन आ जाना, विद्या अध्ययन के दौरान आपको पूर्ण परिणाम ना मिलना, आपकी संतान खराब हो जाना, वैवाहिक जीवन में देर होना, विवाह होने के बाद विवाह में सुख शांति समृद्धि न होना, भाग्य उन्नति में बाधाएं आना, ये सारी चीज़ें पितृदोष के कारण ही होती हैं। अच्छा, तो इसके पितृदोष के बारे में आपने जानकारी दी, अब आप इसके निदान बता सकते हैं? बेटा, पहले आप ये समझ लें कि पितृदोष आप कैसे पता करेंगे। पितृदोष पता करने के लिए आपको अपनी कुंडली में झांकना होगा और आजकल पितृदोष के नाम पर बहुत तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। इसलिए मैं आपको पितृदोष की बड़ी स्पष्ट चीज़ बताता हूँ। आपको कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना जन्मांक निकालिए और जन्मांक निकालने के बाद आप देखिए कि कैसे पितृदोष का स्थिति बनती है। आपके जन्मांक में जब आप देखेंगे तो ये इस तरह का लग्न चक्र बन के आएगा और ये लग्न चक्र में ये 12 भाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव होते हैं और 12 भाव में 12 राशियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियां होती हैं। ये 12 राशियां अलग अलग चक्र में घूमती जाती हैं। जैसे जैसे समय होता है उस समय के हिसाब से जिस ऑर्बिट में जो राशि होती है, जो उस हिसाब से ये राशियां आती हैं। भाव स्थिर रहते हैं, जो आपको नीले रंग से दिखाई दे रहे हैं ये भाव हैं। भाव स्थिर रहते हैं, भाव नहीं बदलते हैं। भाव किसी भी कुंडली में लिखे हुए नहीं होते हैं। मैंने आपको एक संकेत के रूप में बताया है कि ये आप जान लें कि ये 12 तरह के 12 भाव हैं। ये राशियां जो होती हैं ये आगे पीछे ये होती रहती हैं। कभी जैसे यहाँ एक राशि है मेष राशि, ये मेष राशि यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। यहाँ पे फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए मेष आई तो यहाँ से फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 12 राशियां हो गई। 12 राशियों में फिर 9 ग्रह अलग अलग अपने हिसाब से ऑर्बिट में जिस तरह से ग्रह रहते हैं, उस ग्रह पर जो ग्रह जिस राशि में होगा उस राशि में स्थापित हो जाता है। ठीक है, 12 राशियां जो होती हैं, 12 राशियों के हर राशि का एक ग्रह मालिक होता है।
9 ग्रह जो होते हैं, हर राशि का एक ग्रह मालिक होता है। किसी ग्रह के पास एक राशि होती है, किसी ग्रह के पास 2-2 राशियां भी होती हैं। इस तरह से ये राशियां हैं। अब इसमें हमें देखना है कि हमें पितृदोष कैसे हो रहा है। पितृदोष मुख्यतः जब कभी सूर्य के साथ में आपका राहु प्लस शनि ये आ जाए, सूर्य के साथ में राहु आ जाए या शनि आ जाए या सूर्य नीच के हो जाए, तो भी ये पितृदोष की स्थिति बनती है। आवश्यक नहीं है कि सूर्य के साथ में शनि और राहु दोनों ही हों, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जो भाव हैं 1, 2, 4, 5, 7, 9, इन भावों में अगर सूर्य के साथ में शनि या राहु इनमें से कोई भी एक ग्रह आ जाता है सूर्य के साथ में, तो आप पितृदोष के जातक हो जाते हैं। एक सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? ये आपका कर्म भाव है, 10वां भाव कर्म भाव आपका होता है। इस भाव में जो भी राशि है, मान लीजिए यहाँ पे आप इस समय मकर राशि है, 10वीं राशि मकर राशि होती है, मकर राशि है और मकर राशि के राशि स्वामी शनि है। ठीक है, शनि अगर 6, 8 और 12 इन भावों में आ जाते हैं और इनके साथ में शनि के साथ में राहु हो, सूर्य हो, तो भी पितृदोष के जातक आप हो जाते हैं। ठीक है, या जो भी ग्रह है, जो भी राशि है, उस राशि के साथ में मान लीजिए यहाँ पर सप्तम राशि होती है, सप्तम राशि के राशि स्वामी शुक्र होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र है, उस शुक्र यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आते हैं, तीनों में से कहीं पे भी आ जाते हैं, उनके संग में शनि या राहु होते हैं, या शनि या राहु की इनकी दृष्टि पड़ती है। राहु की दृष्टि है 5, 7, 5, 9, 12, ये पूर्ण दृष्टि कहलाती है। जब पूर्ण दृष्टि की होती है उस समय पूरी ताकत से ग्रह अपना कार्य करता है। फिर उसके बाद होती है त्रिपाद दृष्टि, 3 पांव की दृष्टि। यह 3 पांव की दृष्टि 2 और 10 होती है राहु की। राहु 2 और 10 की दृष्टि से देखते हैं, उस अवस्था में भी आपके यहाँ पितृदोष आ जाता है। इसके बाद होती है द्विपाद दृष्टि। द्विपाद दृष्टि में 3, 6, 4, 8 इस दृष्टि से जब राहु आपके सूर्य, शनि और जो स्थापित ग्रह हैं इनको देखते हैं 6, 8, 12 में, तो ये स्थितियां बन जाती हैं। अगला होता है आपका लग्न, इसको लग्न कहते हैं। लग्न में यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि के राशि स्वामी मंगल है। यहाँ मंगल भी अगर यहाँ 6, 8, 12 में आ जाए और इनके ऊपर भी राहु की दृष्टि हो, मान लीजिए आपके मंगल यहां आ जाते हैं, ये आपके मंगल यहां हैं, 6, 8, 12 में मंगल बैठे हुए हैं और आपके राहु यहां पे है, ये राहु है। तो राहु की कौन सी दृष्टि बनी यहां से अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वीं दृष्टि यहां पे बनती है राहु की, तो ये पूर्ण दृष्टि आपकी हो गई। इस अवस्था में भी आप पितृदोष के जातक हो जाते हैं। ये 3 सूत्र हैं जिसकी वजह से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। इसके लिए आपको कहीं भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक पितृदोष के विषय में हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी स्पष्ट वर्णन नहीं है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप कैसे बता रहे पितृदोष का? तो पितृदोष का हमारे कई संत ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया, रिसर्च की, और उनके जो अनुभूत प्रयोग हुए, उन प्रयोगों के अभिलेखों के अनुसार मैंने ये पितृदोष के विषय में आपको बताया है और यह निश्चित है कि ये सही है। इसके सिवा और जो चीज़ें हैं पितृदोष की, तो वो काल्पनिक हैं, अपनी अपनी लोगों की समझ है, वो बताते हैं। लेकिन जो
ऋषि मुनियों संतों के द्वारा बताई हुई सूत्र हैं, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। धन्यवाद। तो इस पितृदोष का निदान हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल है बेटा। पितृदोष में देखा गया है कि लोग बाग हजारों रुपए पितृदोष का जो जातक रहता है उससे लूट लेते हैं और ठग लेते हैं। पितृदोष के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ इधर उधर से आपको नहीं करना है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पिता अगर आपसे नाराज हैं और आप ब्रह्मा विष्णु महेश को ले आए, तीनों को, उनकी सेवा करें, तो क्या आपके पिता आपसे प्रसन्न होंगे? जब तक आप स्वयं अपने पिता के प्रसन्नता का कारण ना बने, अपनी गलतियों की उनसे क्षमा याचना ना करें, तब तक आपके पिता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। पिता अर्थात पितृ, आपके पिता के पिता ये आपके जो पूर्वज हैं, ये पिता रूप में ही होते हैं और यही पितृ होते हैं। इसके लिए आपको स्वयं ही अपने पितरों से माफी मांगनी होती है, अपनी गलतियों का निदान उनसे करना होता है। इनकी पितरों की नाराजगी का मूल कारण होता है इनका अंतिम संस्कार ठीक से ना हो पाना, हमारे पितरों की अकाल मृत्यु हो जाना, जल जाना, जल के मरना, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना, किसी आपदा में मृत्यु हो जाना, और फिर उसमें से उनका कोई निदान ना हो पाए और उनके संस्कार जो होते हैं वह संस्कार ना हो पाए। ऐसी अवस्था में हमारे पितृ जो हैं वह प्रेत अवस्था में चले जाते हैं और पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं योनि में जाने के लिए। तब वह नाराज होते हैं और हमें परेशान करते हैं। अब पितृदोष का निदान जो आपने बताया, आप कहेंगे गुरुजी जो पितृ आसमान में चले गए उनको हम कैसे सेवा करें, उनको कैसे संतुष्ट करें, उनके संग हम कैसे अपने आप का सामंजस्य बनाएं? बड़ा सरल है। शूर जो होते हैं वह हमारे पितरों के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। सूर्य भी ग्रहों के पिता हैं, तो हम सूर्य को पितृग्रह ही मानते हैं और प्रातः उठ के हमें सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में जल में दूबा या कुशा डालें, एक बतासा, एक चम्मच चीनी डालें, थोड़ी हल्दी चावल डालें, साथ में काले तिल और जवाब थोड़ी थोड़ी सी ये डालें और सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। ये तो हो गया साधारण तरीका। और जब पितृपक्ष लगते हैं, पितृपक्ष के दौरान इसी तरह का जल हमको पीपल के वृक्ष में भी डालना होता है। पीपल के वृक्ष में हम ये जल डालें और जल डालने के बाद हमारे घर में जो भी भोजन बनता है, हम उस भोजन को ग्रहण करने से पूर्व वो एक भोजन की थाली ले जाके पीपल के पेड़ पर रखें और पितरों को हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हे पितरों, आइए अपना भाग, अपना भोजन ग्रहण करिए और फिर उनको भोजन के बाद अर्घ्य दीजिए। जो अर्घ्य मैंने आपको बताया, जो आप सूर्य नारायण के लिए मैंने बताया था, वो अर्घ्य दीजिए और पीपल की परिक्रमा करके, अपने पितरों की परिक्रमा करके, क्योंकि पितृपक्ष में माना जाता है कि हमारे पितृ पीपल के वृक्ष पर रहते हैं, तो पीपल की 7 परिक्रमा करिए, 7 नहीं तो 1 तो परिक्रमा कम से कम करिए और हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करिए कि हे पितरों, आप मुझे क्षमा करें, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं वह अनजाने बस हुई हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। इस तरह से आपको पितृदोष का आपको अपना मनाना है पितरों को। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ समस्याएं अगर आती हैं, तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन किसी भी नदी के किनारे जाके किसी भी ब्राह्मण के साथ में 3 पिंडदान पितरों के लिए करें। वह पिंडदान से उनकी भूख मिटती है, उनको शक्ति मिलती है कि वह वातावरण में शक्तिपूर्ण तरीके से रह सकें। और 3 पिंडी यज्ञ करने के पिंडदान करने के बाद वहीं पर शिव जी का रुद्राभिषेक करें और रुद्राभिषेक करने के बाद पुरुष सूक्त और से श्री विष्णु भगवान का आप अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शक्कर, इससे इस तरह से आप अभिषेक करें और आपका निश्चित रूप से पितृदोष का अंत होगा और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी और
आपका परिवार खुशहाल होगा और आपको पितृदोष से कोई कष्ट नहीं होगा। निश्चित रूप से पितृ आपकी रक्षा करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। गुरुजी, आपने पितृदोष संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और उसके निदान बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको मित्रों हमारे इस पितृदोष की बातें समझ में आई हों और इससे आपको अगर कहीं लाभ पहुंच रहा हो तो इसको लाइक करिए। और आप अगर चाहते हैं कि यह लाभ आपके मित्रों के पास भी पहुंचे, आपके परिजनों के और जो साथी हैं आपके उनके पास भी पहुंचे, तो उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में इसी तरह की बहुत सी जानकारियाँ मिल सकें। और बेल आइकॉन को पुश करके अपने नोटिफिकेशन को पाने के लिए सुनिश्चित हो जाइए। आने वाले समय में मैं ज्योतिष से संबंधित और तमाम वीडियो ये आपको सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। अगली श्रेणी में अगला वीडियो मेरा होगा कि आप विवाह कहाँ करें, कैसे करें, विवाह आपका किस जातक के साथ में होगा, कैसा जातक कैसा होगा, वह किस दिशा में होगा, कितनी दूरी का होगा, उस शहर का क्या नाम होगा। धन्यवाद।